Hello everyone, how are all of you doing? I know that I've been back after a long time, मगर nevertheless मेरे good wishes हमेशा आपके साथ हैं and I know that all of you who are here on this channel are also doing great. Self love, इसके बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं और हम बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से इसे समझ सकते हैं. It is said that love is the highest frequency of the universe. Of course, pure love, spiritual love, emotional love, because it's more about chemistry, connection, energies. तो love एक ऐसी high energy है जो हमें soothe करती है, हमें comfort करती है, हमें heal करती है. और love के अंदर, when we are loved, we feel a magical force inside us. बट सबसे पहले इट बिगिनस विथ अस. एवरीथिंग बिगिनस विथ अस. तो सेल्फ लव के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं और हमें लगता है कि सेल्फ लव का मतलब होता है अपने आप को पैम्पर करना, अपना ध्यान रखना, एंड ऑल दैट इज़ वेरी फाइन, ऑल दैट इज़ वेरी गुड. बट आज एक अलग एस्पेक्ट से सेल्फ लव को समझने की कोशिश करते हैं जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगी. जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो कई बार मैंने नोटिस किया है कि लोगों को एक अजीब सी द्वंद रहती है अपने अंदर कि मैंने इतने बुक्स पढ़े हैं, मैंने इतने वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, मैंने इतने सेमिनार्स किए हैं, मैंने इतने सारे सेशंस किए हैं, मुझे बात समझ में आ गई है, फिर भी मेरे अंदर जो चेंज नहीं आता. सो आई फील लाइक गिविंग अप ऑन माई सेल्फ. या मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी कहीं वेस्ट तो नहीं हो रही है, या एम आई इवन डूइंग द राइट थिंग. एंड ऑल दीज थाट्स आर जेन्युइन, ऑल दीज थाट्स आर इन देयर ओन प्लेस, दे आर राइट. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. और इसका सेल्फ लव से क्या कनेक्शन है उसे भी हम अच्छी तरह से समझेंगे. एक है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक है हमारा सबकॉन्शियस माइंड. जब हम कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं यानी कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस, ये हमारा वो मन है जो इंटेलेक्चुअल है, जो चीज़ों को समझता है, जो चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, जो जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, what is acceptable, what is not acceptable. ये हमारा वो माइंड है जो टाइम को समझता है, ये हमारा वो माइंड है जो रीजनेबल है, रैशनल है. तो जब हम किसी को कोई चीज़ उनको अपने ही बिहेवियर में लगता है कि दिस बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये समझने के बाद भी चेंज क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि ये जो माइंड इस बात को समझता है, एक्चुअली ये माइंड ना गुस्सा करता है और ना ही इस माइंड के अंदर वो पैटर्न्स हैं. इसीलिए ये माइंड प्रॉमिसेस करता है, कमिटमेंट्स करता है, रेजोल्यूशंस रखना चाहता है और उसके बाद पछताता भी है, राइट? तो हम दूसरे साइड अपने माइंड की बात करते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड. दिस इज़ द डीपर लेयर ऑफ योर माइंड. दिस इज़ द माइंड विच इज़ 90% पावरफुल. क्योंकि ये माइंड डीप है. आपको ये बात याद रखना है कि जो भी चीज़ डीप होती है उसके अंदर ज़्यादा फोर्स होती है, उसके अंदर ज़्यादा पावर होती है, उसके अंदर ज़्यादा सब्सटेंस होता है. तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हैं हमारे हैबिट्स, उसके अंदर हैं हमारे स्किल्स, हमारे टैलेंट्स, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरीज़. उसके अंदर है हमारे आज तक की जो भी इंफॉर्मेशंस हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, जो भी हमने अपने एनवायरनमेंट्स में नोटिस किया है, इसके अंदर हमारे बिलीव्स हैं, हमारी प्रोग्रामिंग है, एंड दीज आर ऑल वेरी डीप एस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी. तो जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड सुनता है और उसे सुनकर हम उस बात को समझ भी जाते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं कहा जाता. दैट इज़ जस्ट नॉलेज. And the knowledge gets transformed into wisdom when this deeper layer of the mind also begins to understand कि आप क्या transform करना चाहते हैं. Real transformation happens when this layer of your mind can understand the process, can understand it. लेकिन इसकी समझ अलग है.
इसीलिए हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। ये पार्ट जो है हमारा माइंड का, इसको अटेंशन, टाइम एंड एफर्ट्स की लैंग्वेज समझ में आती है। यानी किसी चीज़ को परिवर्तन करने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत है, हमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, और हमें उसे डीप लेवल पर कमिटेड और डेडिकेटेड और मोटिवेटेड होकर करने की ज़रूरत है। सो वन साइड ऑफ योर माइंड अंडरस्टैंड्स इन एन आवर, अंडरस्टैंड्स इन अ डे और अंडरस्टैंड्स इन अ वीक, but there is another side of your mind which understands through repetition. बार बार जब आप एक चीज़ को दोहराते हैं तो वो दोहराना ही उस लेयर तक पहुंच जाता है। बट जितना पहले आप कन्विंस होंगे उतने ही अच्छी तरह से आप एफर्ट्स करेंगे। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले आप अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करें, लेकिन उसके बाद उस समझ को हमें डीपर लेयर ऑफ द माइंड के अंदर ले जाना है। और यहाँ पर ही हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, या हम कई बार गिव अप कर देते हैं। एक और गलती जो हम करते हैं वो है कि जो हमसे गलतियाँ होती हैं या जो हमसे भूलें होती है या जो पैटर्न्स हम बार बार रिपीट करते हैं, हम उसको जब जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि मुझे तो ऐसा करना ही पड़ता है, दिस इज़ द डिमांड ऑफ दिस थिंग, एवरीबडी सब करते हैं तो मैंने क्या किया। इस तरह की जस्टिफिकेशंस जब हम अपने माइंड को देना शुरू कर देते हैं तो फिर वो पैटर्न को चेंज करना मुश्किल है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर वन साइड ऑफ योर माइंड एक्सेप्ट्स कि हाँ दिस इज़ द एरिया वेयर आई नीड टू वर्क ऑन, उसके बाद जो दूसरा साइड है माइंड का, इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। वो एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं समझेगा, वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ट्रेनिंग, डेडिकेशन, आपकी इंटेंशंस कितने प्योर है उसके बेसिस में आप रिपीट करेंगे, आप ट्रेन करेंगे, आप बार बार उस चीज़ को दोहराएंगे, तब जाकर उसको समझ में आएगा। दूसरी चीज़ है, इट अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ रिवॉर्ड एंड पेन। और कुछ चीज़ों को हमारे माइंड ने एज रिवॉर्ड अपने माइंड में सेट कर लिया है, कुछ चीज़ों को एज पेन सेट कर लिया है, और वो उसी इम्प्रेशन को रिपीट करता रहता है क्योंकि वही उसके अंदर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है। तो वो मैकेनिकली उसी चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, वैसे ही प्रिडिक्ट करता है। तो आपको अगेन उस रिवॉर्ड को पेन में और पेन को रिवॉर्ड में आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा थ्रू प्रैक्टिस, क्योंकि ये उसकी लैंग्वेज है। हियर सेल्फ लव कम्स इन। अगर वो पार्ट ऑफ योर माइंड टेक्स लॉन्गर टाइम टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल, यू नीड टू बी लविंग, यू नीड टू बी केयरिंग, यू नीड टू बी पेशेंट। अपने साथ नहीं बल्कि उनके साथ भी जिन्होंने कोई रेजोल्यूशन अपने लाइफ में लिया है लेकिन वो उससे साथ फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको समझना है कि दिस पर्सन इज़ इंटेलिजेंट, बट ये पर्सन उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है। एंड द अदर साइड ऑफ द माइंड विच इज़ मोर लाइक रॉ एंड नेचुरल, यू कैन से इट्स मोर लाइक, you can give the example of घुड़सवार and घोड़ा, rider and the horse. The rider can understand things, but जो horse है वो ट्रेनिंग की लैंग्वेज समझता है। उसी तरह से आपको ये सिंपैथी रखनी है, ये एम्पैथी रखनी है। आपके साथ भी ऐसा होता है, आप जो चीज़ें चाहते हैं, प्रॉमिस करते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, पछताते भी हैं, फिर भी वो चीज़ फिर से हो जाती है। We need to be patient and we need to keep consistently repeating our practices. And that is what is called true self-love. Embracing that side of yourself which takes longer to understand. So आज से आप अपने आप को ये affirmation दोहराएंगे, I love myself, I accept myself and I respect myself. बिकॉज आपके ही मन का एक ऐसा हिस्सा है जो प्यार की भाषा समझता है, जो एक्सेप्टेंस की भाषा समझता है और जो पेशेंस और ट्रेनिंग की भाषा समझता है। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू एंड दिस विल हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म। थैंक यू। आई विल सी यू सून।